લોકસભા ચૂંટણીની તારીખો જાહેર થઈ શકે છે। લોકસભાની ચૂંટણી અંગે મોટા સમાચાર। આવતીકાલે બપોરે 3 વાગે ચૂંટણીની જાહેરાત થઈ શકે છે। કાલે લોકસભાની ચૂંટણીની તારીખો જાહેર થઈ શકે છે। લોકસભાની ચૂંટણી અંગે સૌથી મોટા સમાચાર। આવતીકાલે બપોરે 3 વાગે ચૂંટણીની જાહેરાત થઈ શકે છે। લોકસભાની ચૂંટણી અંગે સૌથી મોટા સમાચાર। કાલે લોકસભાની ચૂંટણીની તારીખો જાહેર થઈ શકે છે। આવતીકાલે બપોરે 3 વાગે ચૂંટણીની જાહેરાત થઈ શકે છે। લોકસભાની ચૂંટણીનું જાહેરાતનું કાઉન્ટડાઉન। આવતીકાલે બપોરે 3 વાગે ચૂંટણીની જાહેરાત થઈ શકે છે। કાલે લોકસભા ચૂંટણીની જાહેરાત થઈ શકે છે। લોકસભાની ચૂંટણી અંગે સૌથી મોટા સમાચાર। કાલે બપોરે 3 વાગે ચૂંટણીની જાહેરાત થઈ શકે છે। આવતીકાલે બપોરે 3 વાગે ચૂંટણીની જાહેરાત થઈ શકે છે। લોકસભાની ચૂંટણી અંગે સૌથી મોટા સમાચાર। લોકસભાની ચૂંટણી અંગે સૌથી મોટા સમાચાર। આવતીકાલે બપોરે 3 વાગે ચૂંટણીની જાહેરાત થઈ શકે છે। કાલે લોકસભા ચૂંટણીની તારીખો જાહેર થશે। લોકસભાની ચૂંટણીનું જાહેરાતનું કાઉન્ટડાઉન। આવતીકાલે લોકસભા ચૂંટણીની तो हाल हमारी साथ संवाददाता गीता मेहता जोड़ाई गया है। जी गीता, आवतीकाले बपोरे 3 वागे चूंटणीनी जाहेरात थई शके छे, शुं छे वधु विगतो? जी आज केंद्रीय चूंटणी पंचनी एक विशेष बैठक मळी हती, जेमां नवनियुक्त जे चूंटणी कमिशनरो छे ते पण हाजर रह्या हता। 40 मिनिट जेटली आ बैठक चाली हती અને बैठक बाद सूत्रों जे कही रह्या छे ते ए छे के आवतीकाले बपोरे 3 वागे केंद्रीय चूंटणी पंच एक प्रेस पत्रकार परिषद में संबोधन करशे અને વિવિધ રાજ્યોની લોકસભા ચૂંટણીની તારીખો જાહેર કરશે। અને આપણે જણાવવા માંગીએ છીએ કે જેવી તારીખો જાહેર થશે તે સાથે જ સમગ્ર દેશમાં આચાર સંહિતા લાગુ પડી જશે। એટલે કે જે તે રાજ્ય સરકાર, કેન્દ્ર સરકાર એના જે પ્રચાર પ્રસારના જે કાર્યો છે તેનું પ્રમોશન નહીં કરી શકે। जी आभार गीता। लोकसभा चुनाव की घोषणा दोपहर में चुनाव आयोग कर सकता है, और अगर किसी टेक्निकल ग्लिच की, क्योंकि ये घोषणा की तारीख ऐसी चीजें होती है जो चुनाव आयोग अंतिम तौर पे तय करता है, क्योंकि जानकारी थोड़ी सूत्रों के हवाले से बहुत पहले आई है, आधिकारिक तौर पे अभी कुछ नहीं आया है चुनाव आयोग की तरफ से, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि कल चुनाव की घोषणा हो सकती है। विज्ञान भवन में दोपहर 2 से 3 बजे के आसपास ये घोषणा हो सकती है, और इसका हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। आधिकारिक जानकारी का सूत्रों के हवाले से जो खबर है कि चुनाव आयोग कल लोकसभा चुनाव की और विधानसभा चुनाव की घोषणा करेगा। तीनों चुनाव आयुक्तों की बैठक के बाद ये तय हुआ है कि जल्दी से घोषणा की जाए। जी वो कौन कौन तो प्रमुखता से आगे रखेगा चुनाव आयोग, क्योंकि ऐसे कई सारे राज्य हैं जहां पर सीटें बहुत ज्यादा हैं, तो किन किन चरणों में कहां पर कैसे कैसे मतदान होगा, उसको लेकर क्या कोई किसी तरीके की जानकारी? देखिए, उत्तर प्रदेश में 6 या 7 चरण में लोकसभा के चुनाव कराए जाएंगे, बंगाल में 6 या 7 चरण में चुनाव कराए जाएंगे, बिहार में 6 या 7 वहां भी हो सकता है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो 3 से 4 चरण में वहां लोकसभा के चुनाव कराए जाएंगे। राजस्थान में 2 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। दिल्ली में 1 चरण में होगा, उत्तराखंड में 1 चरण में, हिमाचल प्रदेश में 1 चरण में, पंजाब में 1 चरण में चुनाव कराए जाएंगे। जम्मू कश्मीर में कई चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। 4 या 5 चरणों में जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव होने की संभावना है। उड़ीसा में 1 चरण ज्यादा संभावना है, 2 चरण भी हो सकते हैं। तमिलनाडु में 1 चरण, केरल में 1 चरण में लोकसभा चुनाव कराए जाएंगे। इसके अलावा अगर कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में 1 चरण या 2 चरणों में वहां चुनाव हो सकते हैं। महाराष्ट्र में 3 से 5 चरणों में लोकसभा के चुनाव कराए जा सकते हैं। गुजरात में 1 चरण में चुनाव कराए जाएंगे। झारखंड में 2 से 3 चरणों में लोकसभा के चुनाव कराए जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में 2 से 3 चरणों में लोकसभा के चुनाव कराए जा सकते हैं। मध्य प्रदेश का हमने बताया कि 3 से 4 चरणों में लोकसभा के चुनाव कराए जा सकते हैं। उत्तर भारत के ज्यादातर राज्य हैं वहां 1-1 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। असम की बात करें तो 2 से 3 चरणों में वहां लोकसभा का चुनाव कराया जा सकता है। तो ये आम अगर सरसरी तौर पे देखें तो ये जो है ये है यहाँ की जानकारी। और आपको बता दें कि चुनाव आयोग की तरफ से ये भी आ गया है, कल 1:30 बजे, आपको बता दें कल 1:30 बजे न्यूज 18 इंडिया, माफ कीजिएगा, कल 3 बजे के बाद चुनाव की घोषणा होगी। न्यूज 18 इंडिया पे आपको बता दें कल 3 बजे के बाद
3 बजे से चुनाव की घोषणा होगी। न्यूज 18 इंडिया आपको एक्सक्लूसिव तौर पे जानकारी इस वक्त दे रहा है। 3 बजे चुनाव की घोषणा होगी, जिसकी गुंजाइश थी 3 बजे चुनाव आयोग घोषणा करेगा चुनाव की, जी, और नीरज, दोपहर में ही घोषणा यानी की ये संभावना निश्चित थी। हो गया है कि कल ही तारीखों का ऐलान किया जाएगा। अभी तक डेट को लेकर भी असमंजसता थी, लेकिन क्या अब ये निश्चित है? आधिकारिक तौर पे बिल्कुल आधिकारिक तौर पे इस बात का ऐलान हो गया है कि कल चुनाव की घोषणा की जाएगी। चुनाव आयोग की तरफ से इसकी जानकारी आ गई है, जो हमें मिली है अभी थोड़ी देर पहले ये जानकारी सामने आ गई है, और चुनाव आयोग 3 बजे घोषणा करेगा। थोड़ी देर पहले इसके बाद दर्शकों को हम इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दे देते हैं। कल चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा, यानी चुनावी शंखनाद कल हो जाएगा। इंतजार अब खत्म हो चुका है। कल चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा और 3 बजे का वो वक्त रखा गया है जब चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। जिस तरीके से चुनावी हलचल बढ़ी हुई है, ये तय था कि बहुत जल्द ही इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग जो है वो तारीखों का ऐलान करेगा। और आज ये अहम मीटिंग हुई मुख्य चुनाव आयुक्त और बाकी के 2 जो चुनाव आयुक्त हैं उनके बीच। समीक्षा की गई तैयारियों को लेकर कि आखिर चुनाव आयोग कितना तैयार है और अलग अलग चरणों में मतदान कराने को लेकर इलेक्शन कमीशन की तैयारी। તો કાલે લોકસભાની ચૂંટણીની તારીખો જાહેર થઈ શકે છે અને સાથે ગુજરાતની 6 બેઠકોની પેટા ચૂંટણીની પણ જાહેરાત થઈ શકે છે। આવતીકાલે લોકસભાની ચૂંટણીની જાહેરાત થઈ શકે છે। હાલ સૌથી મોટા સમાચાર, આવતીકાલે 6 બેઠકની ગુજરાતની પેટા ચૂંટણીની પણ જાહેરાત થઈ શકે છે। આવતીકાલે બપોરે 3 વાગે ચૂંટણીની જાહેરાત થઈ શકે છે। એની સાથે સાથે કાલે 6 બેઠકની પેટા ચૂંટણીની પણ જાહેરાત થઈ શકે છે। લોકસભાની ચૂંટણીનું કાઉન્ટડાઉન આવતીકાલે 6 બેઠક विधानसभा चुनाव की घोषणा 7 में होगी कि नहीं, इसकी गुंजाइश अभी जो हमें हिंट दिया गया उसके मुताबिक कम है। लेकिन चुनाव की घोषणा जो है कल होगी। लोकसभा चुनाव की घोषणा के लिए आधिकारिक तौर पे चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया गया। जब आपसे बात हो रही थी उसी दौरान उनकी तरफ से प्रेस रिलीज आया और आपसे बात ही हो रही थी कि दोपहर का कोई वक्त मुकर्रर किया जाएगा, लेकिन उसमें 3 बजे का ही वक्त था। 3 बजे से चुनाव की घोषणा का ऐलान किया जाएगा और अगले 1 से 1.5 घंटे में यानी 4:30 बजे तक चुनाव की घोषणा पूरी कर दी जाएगी। कल चुनाव की घोषणा के साथ ही चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी और लोकसभा चुनाव की घोषणा का ऐलान कर दिया है। कल चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा और चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही एक बार फिर न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को बता दें, मई और अप्रैल और मई में मतदान की तारीख होगी। मतगणना की तारीख जो है वो